हेलो मेरी फैमिली। क्या आपको पता है हर बीमारी के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं और उनको एक अलग नाम भी होता है। आज का वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश में उन्हें क्या कहा जाता है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन से बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। और एक और बात, अगर गलत डॉक्टर के पास गए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मतलब गलत डॉक्टर इज इक्वल टू बिग प्रॉब्लम। तो आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बीमारी के लिए कौन सा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है और उन्हें क्या नाम से जाना जाता है हॉस्पिटल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जब भी हम कोई ओपीडी में जाते हैं तो सबसे पहले हमें एक डॉक्टर देखते हैं, उन्हें कहा जाता है जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन। अभी जनरल फिजिशियन जो होते हैं वो कोई स्पेसिफिक बीमारी के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, वो जनरल होते हैं। मतलब वो पहले डायग्नोस करते हैं, वो देखते हैं कि आपको क्या बीमारी है, उस हिसाब से वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास आपको रेफर करते हैं। इसीलिए ओपीडी में आपको ज्यादातर जनरल फिजिशियन ही मिलेंगे, कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होते कोई पर्टिकुलर बीमारी के। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं जनरल फिजिशियन। तो अगर आपको बुखार है, कोल्ड है, वीकनेस है या चोट लगी है तो आप जाओगे जनरल फिजिशियन के पास। ठीक है, वापस बताती हूँ, उन्हें प्रोनाउंस करते हैं जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन। अगर मुझे इंग्लिश में सेंटेंस बताना है तो मैं कहूंगी इफ यू हैव कोल्ड, कॉफ, फीवर, विजिट अ जनरल फिजिशियन। अगला जो डॉक्टर है वो है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन मतलब ये बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं। बच्चों की कोई भी हेल्थ इश्यूज हो तो ये डील करते हैं। तो इन्हें कैसे कहा जाता है? पीडियाट्रिशियन। 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 अगर इंग्लिश में मुझे बोलना है सेंटेंस तो इफ योर चाइल्ड इज सिक विजिट अ पीडियाट्रिशियन। अगले डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट ये दिल के डॉक्टर हैं। अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, चेस्ट पेन है तो आप इन्हें मिल सकते हो। तो इन्हें कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। डी ओ ल जो है वो एक साथ, कार्डियोलॉजिस्ट। इफ यू हैव हार्ट प्रॉब्लम विजिट अ कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अगले डॉक्टर जो है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट ये स्किन के डॉक्टर होते हैं। अगर आपको पिंपल्स है, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन्हें मिल सकते हो। इन्हें कैसे कहा जाता है इंग्लिश में? डर्मेटोलॉजिस्ट। 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 इफ यू हैव एनी स्किन इश्यूज, हेयर लॉस, विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट। अगले डॉक्टर जो है इन्हें कहा जाता है ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक जो है वो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, मतलब बोन्स के। अगर आपको कोई फ्रैक्चर है, कोई जॉइंट पेन है तो आप इन्हें मिल सकते हो। इन्हें कैसे कहा जाता है इंग्लिश में? ऑर्थोपेडिक। 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 इफ यू हैव बैक पेन, ब्रोकन बोन, विजिट एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। अगले डॉक्टर जो है उन्हें कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट ये लेडीज के डॉक्टर होते हैं, मतलब लेडीज के हेल्थ इश्यूज, प्रेगनेंसी रिलेटेड या पीसीओडी है या कोई पीरियड्स के प्रॉब्लम है तो आप इन्हें मिल सकते हैं। इन्हें कैसे कहा जाता है? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट। इफ यू हैव प्रेगनेंसी इश्यूज, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट। जो अगले डॉक्टर हैं वो है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट ये दिमाग के डॉक्टर हैं। दिमाग और नर्व्स में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इन्हें मिल सकते हो। जैसे ब्रेन में प्रॉब्लम है, नर्व्स इश्यू है, नर्व्स मतलब नसों के इश्यू है तो आप इन्हें मिल सकते हो। इन्हें कैसे कहते हैं इंग्लिश में? न्यूरोलॉजिस्ट। 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 न्यूरोलॉजिस्ट नहीं कहते, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इफ यू हैव ब्रेन और नर्व इश्यूज, सीजर। सीजर मतलब मिर्गी के दौरे पड़ना, या माइग्रेन हेडेक। आपको पता है ना माइग्रेन हेडेक क्या होता है? सर दर्द। देन विजिट अ न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट। अगले डॉक्टर जो हैं उन्हें कहते हैं
एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अब ये कौन है? ये है हार्मोन के डॉक्टर। जैसे कि आपको कोई डायबिटीज की बीमारी है, डायबिटीज मतलब शुगर की, मधुमेह की बीमारी है, या थायराइड है, तो आप इन्हें मिल सकते हैं। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में कैसे कहते हैं? एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। ठीक है, इफ यू हैव डायबिटीज, हार्मोन प्रॉब्लम, विजिट एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अगले डॉक्टर जो है वो है कैंसर के स्पेशलिस्ट। इन्हें कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये कोई आपको ट्यूमर है या कैंसर है तो आप इन्हें मिल सकते हो, ऑन्कोलॉजिस्ट को। इफ यू हैव अ ट्यूमर, कैंसर सिम्टम्स, विजिट एन ऑन्कोलॉजिस्ट। अगले डॉक्टर जो है वो हम सबको पता है, ज्यादातर दांतों के डॉक्टर हैं। इन्हें कहा जाता है डेंटिस्ट, डेंटिस्ट। आपको कोई भी दांतों की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें देख सकते हो, इन्हें कहा जाता है डेंटिस्ट। अगले जो डॉक्टर हैं उन्हें कहा जाता है यूरोलॉजिस्ट। ये किडनी के या यूरिन की प्रॉब्लम जो भी है, पेशाब की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप इन्हें मिल सकते हो। ठीक है, ये किडनी स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है यूरोलॉजिस्ट, 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 यूरोलॉजिस्ट। इफ यू हैव किडनी स्टोन्स और यूरिन इन्फेक्शन ऑफ मेल और फीमेल, मतलब चाहे मर्द हो या औरतें हो, दोनों को ये देखते हैं यूरोलॉजिस्ट। उनकी जो भी किडनी के या किडनी स्टोन है या यूरिन के इन्फेक्शन है उन्हें देखते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इफ यू हैव किडनी स्टोन्स और यूरिन इन्फेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल, देन विजिट अ यूरोलॉजिस्ट। अगले जो डॉक्टर है ये आंखों के स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर हमें चश्मे लगना है, चश्मा लग जाता है या कोई भी आंखों की प्रॉब्लम है तो हम इन्हें मिलने जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ये मोल एल जो है वो साइलेंट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इन्हें सेंटेंस में कैसे बनाएं हम? इफ यू हैव आई प्रॉब्लम, विजिट एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, अगले डॉक्टर जो हैं वो लंग्स के स्पेशलिस्ट हैं। लंग्स की कोई भी बीमारी यानी फेफड़े की कोई भी बीमारी है तो ये वाले डॉक्टर को आप मिल सकते हो। इन्हें कहा जाता है पुल्मोनोलॉजिस्ट, 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 पुल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अगर आपको एज़मा है या कोई भी ब्रीदिंग की, सांस लेने की प्रॉब्लम है तो आप इन्हें मिल सकते हो। तो सेंटेंस कैसा बनाएंगे? इफ यू हैव एज़मा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, विजिट अ पुल्मोनोलॉजिस्ट, पुल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, पुल्मोनोलॉजिस्ट। अगले जो डॉक्टर हैं वो किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। मतलब किडनी स्टोन या यूरिन इन्फेक्शन ये तो देखते ही देखते हैं, लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कि किडनी फेलियर हो गया हो या ट्रांसप्लांट करना हो या डायलिसिस पे हो तो तब ये डॉक्टर को मिलते हैं। इन्हें कैसे कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, सो इफ यू हैव किडनी प्रॉब्लम, विजिट अ नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। अगले जो डॉक्टर हैं वो है साइकियाट्रिस्ट। स्पेलिंग में पी है लेकिन शुरू होता है ये ऐसे, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ के डॉक्टर हैं। मतलब अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो आप उनके पास जा सकते हो। इन्हें कैसे कहते हैं? साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। यहाँ पे जो साइकिया जो है वो साइलेंट है, तो साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट। इफ यू हैव मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, विजिट अ साइकियाट्रिस्ट।
देखिए, और भी बीमारी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने आज के वीडियो में जो लिए हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट प्रोनाउंस करने के लिए थे। तो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए और प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो बताने के लिए मैंने जो डिफ़िकल्ट नाम थे वो ही लिए। जैसे और भी स्पेशलिस्ट है, जैसे ENT हो गया या रेडियोलॉजिस्ट हो गया, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं। लेकिन मैंने आज जो वीडियो में लिए हैं वो जो डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस है वो ही मैंने लिए हैं। होप सो आपको ये हेल्पफुल होगा। होप सो आपको अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन से बीमारी के डॉक्टर को क्या कहते हैं। होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय मेरी फैमिली।